जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी मति एवं गति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही हम इसका श्रवण लाभ लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि समुद्र से अन्न विनय करने के पश्चात भगवान को बड़ा क्रोध आता है कि वह सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। अतः उन्होंने बाण संधान करने का निश्चय किया, जिसके फलस्वरूप समुद्र तुरंत ही प्रकट हो गया और समुद्र ने कहा कि प्रभु, आपके बाण चलाने से इस पूरा का पूरा समुद्र सूख जाएगा। आपके बाण में वो दिव्य क्षमता है जिसके फलस्वरूप समुद्र को सोखा जा सकता है। इस समुद्र में रहने वाले अनेकों मगरमच्छ, मछलियाँ सभी तड़पने लगेंगी। इसलिए यह उचित नहीं होगा, हम पर कृपा करें हे नाथ। जिसके ऐसा सुनने के पश्चात भगवान ने कहा कि कोई युक्ति अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसे मेरे समक्ष कहो। तो समुद्र ने उन्हें एक रास्ता बताया और कहा कि नल नील दो वानर ऐसे हैं जिन्हें बाल्यावस्था में श्राप मिला था कि वो कोई भी चीज़ अगर पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर समुद्र में तैरने लगेंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि जय सुजसु लोक तेहु गाई। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं भी सहयोग करूँगा, सहयोग के लिए तत्पर रहूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। समुद्र ने भगवान से विनती की, एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपालु सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि
दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। देखि राम बल पौरुष भारी, देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। भगवान का बल पौरुष देखकर समुद्र प्रसन्न हो गया, सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा। भगवान के समक्ष सारे चरित्र को प्रकट कर दिया। चरण बंदी पाथोधि सिंधावा। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। वह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। यह ऐसा ही चरित्र है जो कलयुग के पापों को हर लेता है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, गुणों की खान, सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाली और संदेह का नाश करने वाले और विषाद का समापन करने वाले, दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। अरे मूर्ख, तू इस संसार से आशा छोड़ दे और इस संसार से विरक्त होकर के उस प्रभु में अपना मन लगा और उन्हें ही भज, उन्हें ही गा और उन्हें ही सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बहुत ही विशेष चौपाई है ये। संपूर्ण, अपने आप में संपूर्णता को समेटे हुए सबका निचोड़ है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है, मंगल करने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे, श्रद्धापूर्वक सुनेंगे, विश्वास के साथ सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे, पार कर जाएंगे। बहुत ही सुंदर चौपाई है। मास पारायण 24वां विश्राम कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरित का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त होता है और अब लंका कांड की तरफ हम शनय शनय बढ़ने का प्रयास करेंगे। सुंदरकांड की बहुत बड़ी महिमा है। आप कभी भी कोई भी संकट में हो तो सुंदरकांड का पाठ करें, आप उस संकट से उबर जाएंगे। सुंदरकांड का पाठ हमेशा अपने घर में करना चाहिए। पूरा न पढ़ सके तो कम से कम 5 चौपाइयाँ ही रोज पढ़ें। धीरे धीरे ही करके समाप्त करने का प्रयास करें। सुंदरकांड बहुत फलदायी है, अद्भुत है इसके फल। आश्चर्यजनक रूप में आपको सुख प्रदान करता है।
हनुमान जी से जब भी कोई संकट हो तो आप इस पाठ को करें, सुंदरकांड का पाठ करें और अपनी मन की पीड़ा को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें। तुरंत ही वह पीड़ा समाप्त हो जाएगी। ऐसी अद्भुत चौपाइयाँ हैं इसमें जो हमेशा फलदायी रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में लंका कांड प्रारंभ होगा और हम इसी प्रकार धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान की पावन चर्चा कथा इसी प्रकार चलती रहेगी। हम सभी श्रवण लाभ लेते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।